स्टोर रूम है, मेरे मायके का स्टोर रूम मेरे मायके वाले घर का ये स्टोर रूम है। तो ऐसे ही पड़ा हुआ था। मेरी बाई अकेले काम नहीं बनता अकेले करते हुए, और घर में कोई भी नहीं रहता है, मम्मी पापा और भाई भी नहीं रहता है। तो अकेले रहते तो सब कुछ ऐसे ही पड़ा था, तभी हम दोनों बहन आई हुई है। तो बस हम लोग थोड़ा बहुत सेट वेट करके चले जाएंगे, तो वो जमा रहेगा, क्योंकि मेरी बाई से ऐसा कुछ भी काम नहीं बनता कि सामान वगैरह उठा धर के इधर उधर सेटल कर सके। तो बस हम लोग थोड़ा थोड़ा करके जमा के अच्छे से करके चले जाएंगे, तो कि घर थोड़ा सुंदर भी दिखे और जमा हुआ भी दिखे। तो बस उसी के लिए भी हम लोग लग गए हैं, थोड़ा बहुत करेंगे, एक एक कमरा करके करेंगे काम। तो बस बने रहिए, दिखाते हैं आप लोगों को क्या क्या सेटल करते कैसे करते हैं। तो छोटा सा कमरा है, इसको स्टोर रूम बनाते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीता विजय ऑफिशियल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो करते एक नए ब्लॉग की शुरुआत मायके के साथ में। तो बस यहाँ पर चल रहा है काम, और यहाँ पर आज स्टोर रूम था, तो सोचा इसको भी थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। और यहाँ पे पहले मतलब कमरा था, पर इसको अब स्टोर रूम बना दिया है, क्योंकि सामान भी ज़्यादा और सामान बहुत ज़्यादा है, और घर भी बड़ा है, पर रहने वाले बहुत कम लोग हैं। तो बस इस कमरे को स्टोर रूम बना दिया है। तो यहाँ पे सब कुछ ऐसे ही फैला हुआ था, कहीं पे भी सामान कुछ भी कहीं पे भी कैसा भी रखा हुआ था। तब सिस्टमेटिक ढंग से बिल्कुल भी कुछ भी नहीं रखा हुआ था। तो सोचा आज यहाँ का काम निपटा देते हैं, ये वाले कमरे का। तो अभी हो रहा है शाम के लगभग 5 6 साढ़े 6 बज रहा होगा। तो गर्मी भी अच्छी खासी लगने लगी है। तो बस शाम के समय हम लोग ने यहाँ का काम निकाले हैं। तो बस यहाँ पे बच्चे भी साथ में लग गए थे, हम दोनों सिस्टर बाई और बच्चे हम सभी लोग लग गए थे, क्योंकि यहाँ स्टोर रूम में एक तो सामान भी लोहे वाले हैं और ड्रम वगैरह सब कुछ है। और कुछ कुछ सामान ड्रम में भरे हुए भी रखे हुए हैं, तो जिससे इसको इधर से उधर करने में भी ज़्यादा दिक्कत होती है। और जो कूलर का स्टैंड है, जो कि ये भी बने हुए रखे थे, तो ये भी सब कुछ ऐसे ही ला ला के कमरे में पटक दिया था। तो सोचा इसको भी अच्छे से रख देते हैं। तो सब सब चीज़ें सब जगह पर अपनी अपनी जगह पर सिस्टमेटिक ढंग से जमी रहती है, तो सुंदर भी दिखता है घर, और समझ में भी आता है कि सामान कहाँ रखा है कैसे रखा है, तो निकालने में भी आसानी होती है। तो बस सामान जो इसमें रखा है वो सामान वैसे ही रखना है, बस उसको सिस्टमेटिक ढंग से रखना है, जमा के रखना है और सुंदर दिखे, क्योंकि हर एक कमरे में जान होती है, बस उसको थोड़ा सा सँवारने की ज़रूरत होती है, सिस्टमेटिक ढंग से रखने की ज़रूरत होती है। तो बस यहाँ पर बाई से पूछ-पूछ के हम लोग सामान इधर से उधर रख रहे थे, बताते जा रही थी, कुछ सामान ऐसा रखा है, वैसा रखा है। क्योंकि हमारे बाबूजी हैं, वो भी सामान इधर से उधर करते पटकते ही रहते हैं। वो भी कहीं का सामान कहीं रख देते हैं, तो फिर समय आने पर कोई भी सामान एक जगह नहीं मिलता है। इसलिए सोचा चलो आज ये वाला कमरा निपटा देते हैं। कमरे तो धीरे-धीरे सारे ही निपटाना है, पर स्टार्ट हमने स्टोर रूम से किया है। शायद वीडियो आगे पीछे हो सकते हैं, क्योंकि एडिटिंग करते समय थोड़ा वीडियो आगे पीछे हो गया था इसलिए। तो ये वहाँ पे दीवान रखा होता, तो सोचा इस दीवान में से पहले कपड़े वपड़े निकाल लेते। क्या क्या रखा है पहले तो सारे ही ड्रम में, अलमारी में और दीवान में सब कुछ पहले चेक किया कि किसमें क्या रखा है, क्योंकि हर कमरे में दीवान ड्रम वगैरह सब कुछ रखी है, और सब में कुछ ना कुछ, कुछ बर्तन इस पर ड्रम में रखे, कुछ बर्तन उस दीवान में रखे, ऐसे कर करके हर इसमें अलग अलग सामान कुछ ना कुछ ऐसा पड़ा है। और समय आने पर जब जरूरत पड़ती है तो कुछ भी समझ में नहीं आता है कि कहाँ क्या रखा है, फिर इसमें ढूंढो उसमें ढूंढो। इसलिए सोचा कि आज ये वाला काम निपटा देते हैं, सब सिस्टमेटिक ढंग से दीवान में ड्रम में उतार के जाएंगे, तो अगर किसी को भी ज़रूरत हो तो आसानी से सामान निकल जाएगा। तो बस यहाँ छोटी वाली सिस्टर भी आ गई थी, खाना पीना वो भी बना रही थी। शाम के समय उसका थोड़ा काम खाना रहता है, तो सोचा शाम के समय कर लेते, क्योंकि सुबह के समय ज़्यादा ही काम हो जाता है। शाम को तो चलो एक खाना भर रहता है तो इतनी दिक्कत नहीं होती, पर मॉर्निंग में बच्चे वगैरह उठते हैं, फिर नहाना वगैरह, नाश्ता पानी खाना पीना, उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसलिए आज हमने शाम का समय निकाला कि चलो ठंडा, मतलब मौसम भी थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो काम करने में थोड़ी आसानी होगी। तो दीवान इस साइड रखा हुआ था, तो उसको पहले हमने इस साइड दीवान को कर दिया है। और दीवान वगैरह लकड़ी के रहते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा भारी होते हैं, एक से तो इधर से उधर सामान होता ही नहीं, इसलिए एक से दो की ज़रूरत पड़ती है। और बच्चे भी हमारी हम लोग की मदद करने लगे थे, कुछ ना कुछ सामान इधर उधर करने के लिए। तो बस हमने दीवान को खाली कर लिया है, और उसमें देख देख के कपड़े को, बिस्तर वगैरह जो भी रखने का है, मतलब रख तो हम ही रहते, पर पूछ पूछ के रख रहे थे कि कहाँ पर क्या सामान रखना है, क्योंकि रहना तो बाई बाबूजी को ही है। हम लोग तो बस सेटल करके चले ही जाएंगे। तो बस उनको बता बता के रख रहे थे कि ये सामान यहाँ रखा है, कि मतलब एकदम से ज़रूरत पड़े तो ये ना लगे कि ढूंढते रहे कहाँ रख दिए कहाँ नहीं रख दिए। तो बस इसलिए उनसे पूछ भी रहे थे और बता बता के भी रखते जा रहे थे। तो बस यहाँ पर दीवान को हमने जो कर लिया, अब इधर उधर के कपड़े वगैरह जो रखने हैं कि तो एक साथ इकट्ठे एक ही में रख देंगे, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी ढूंढने में। और
आसानी भी हो जाएगी काम में और घर भी सुंदर दिखेगा। तो बस इसलिए लग गए थे आज काम में, और भाई बाबूजी अकेले ही रहते हैं और काम करने वाला कोई है नहीं। और यहाँ चल रही थी बच्चों की मस्ती, एक्टिंग वगैरह, बातचीत वगैरह, देखो डांस गाना चल ही रहा था इनका भी। और इनको भी काफ़ी इंजॉय कर रहे थे काम के साथ साथ में, देखना क्या है क्या नहीं है, उनको भी मज़ा आ रहा था। तो बस वो भी हमारे साथ काम में लगे हुए थे। तो यहाँ पर हमारी बातचीत भी चल रही थी साथ ही साथ में कि किस में क्या रखा है, बताते भी जा रहे थे। भाई कि इसमें ये रखा है वो रखा है। तो बस ये ड्रम में गेहूं रखा था जो कि हम दोनों से मतलब कि खसक ही नहीं रहा था, इतना भारी था। और ऊपर से उसमें पूरा फुल गेहूं रखा हुआ था, तो हम तीनों ही लगे थे काम में। तब भी बहुत मुश्किल से ये ड्रम था जो खसका है। इसके नीचे बेल्ट रखना था क्योंकि थोड़ा बहुत बरसात के समय में पानी भी आ जाता है, तो ड्रम रख देंगे तो जो अनाज रखा हुआ है वो भी उसमें खराब नहीं होगा। तो बस इसको भी धीरे धीरे खसका के हम लोग इसमें सेटल कर देंगे। मतलब सब कुछ सेटल करने के बाद काफ़ी अच्छा दिख रहा था ये कमरा। और अभी तो ये ड्रम वगैरह में सब कुछ में पेंट होगा, वो तो हम लोग ने पहले ही जमा दिए थे पर। और ये खिड़की है वेंटिलेशन के लिए, थोड़ी बहुत हवा आने जाने के लिए। तो बस इसको भी यहाँ से हटा दें कि पर्दा भी अच्छे से लगा देंगे, और फिर घर भी सुंदर दिखेगा। आपको लास्ट में दिखाएंगे कि कैसा लग रहा था। तो बस मायके आते हैं तो थोड़ा बहुत तो रहता ही है, बहू रहे बेटी रहे कहीं कोई भी रहे, काम तो उनको हर जगह करने ही है। और माँ बाप को देख के तो और थोड़ा सा वो लगता है कि नहीं उनसे काम नहीं बनता है या उनसे नहीं हो पाता है, तो चलो हम लोग कर देते हैं। तो बस इसलिए और ज़्यादा लग गए थे काम में वगैरह। और भाई वगैरह रहता है तो वो मदद कर देता, पर भाई की भी जॉब बाहर लग गई है, तो वो भी अभी होली पे आया था और फिर चला गया था। उसके पास भी इतना टाइम नहीं था और हम लोग का आना हुआ था, और उसके एक दिन बाद वो चला गया था, जिसके कारण हम लोग ज़्यादा रह भी नहीं पाए, ना मिल भी नहीं पाए। और ना यहाँ पर कुछ बात भी हो रही थी, पता नहीं क्या बोल रही थी छोटी सिस्टर बेटी से, तो बस वो भी चल रहा था। तो आधा तो हमने लगभग जमा ही दिया था, काफ़ी कुछ यहाँ पर जमा दिया था, और काफ़ी कुछ सामान निकाल निकाल के देख भी रहे थे। और काफ़ी ड्रम में तो सामान ऐसे ही पड़ा हुआ था, जो कि यूज़फुल भी नहीं था, तो उसको भी हम लोग ने देख के बाहर निकाल दिया है। और यहाँ पे देखो ये ड्रम को सेटल करना था, तो थोड़ी सी जगह कम पड़ थी, सोचा दीवान को खसका देते हैं और सामान को अच्छे से जमा देंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। चीज़ें रहती तो पर सिस्टमेटिक ढंग से जम जाती है, तो वही कमरा और ज़्यादा सुंदर दिखने लग जाता है। और सुंदर दिखने के साथ साथ सेटल भी दिखता है कि हाँ कितने अच्छे से जमाया है, तो एक उसका लुक एक अलग ही नज़र आता है। तो बस यहाँ पर जब उधर साइड जमा दिए थे तो इधर वाले साइड में आ गए थे, तो इधर अलमारी वगैरह खसका दिए थे। अलमारी का भी लुक इधर से इधर चेंज करना था, तो यहाँ से पहले मैंने सबसे पहले कचरा निकाल लिया है। और ये अलमारी हमारी काफ़ी साल हो गए हैं, जब हम लोग बहुत छोटे छोटे रहे होंगे तब ये अलमारी हम लोग ने लिए हुए थे, तो जो अभी तक चल रही है। और अब तो काम इसका इतना है नहीं, यूजलेस हो गई है क्योंकि इसके पल्ले वगैरह सब कुछ जंग लग चुके हैं। और यहाँ तक कि इसका तो लॉक भी नहीं खुल रहा था, खुला हुआ था पर उसमें चाबी गलत लग गई, क्या लॉक तो हो गया, फिर वो खुला ही नहीं, काफ़ी देर तक उसकी कोशिश करते रहे। तो बस यहाँ मैं भाई से यही पूछ रही थी कि इसको कितने साल हो गए, जब हम लोग बहुत छोटे छोटे रहे थे तब ये वाली अलमारी आई हुई थी। तो वही हम लोग बात कर रहे थे। तो ऐसे कोई चीज़ों को देखे तो यादें भी ताज़ा हो जाती है और खुशी भी होती है कि कितने साल हो गए। एक एक चीज़ में माँ बाप का हाथ होता है, खरीदारी में तो बहुत खुशी होती है और बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है चीज़ों को देख के। तो बस यहाँ पर अलमारी की भी अपनी जगह मैंने चेंज कर दी है, तो इसको भी इधर साइड सेट कर दिया है कि और भी सामान यहाँ रखेंगे तो दिक्कत नहीं होगी अलमारी को खोलने में बंद करने में। बाकी इसको बाहर ही करना था, बाबूजी का कहना था कि अब इसको बाहर कर देंगे क्योंकि काफ़ी ख़राब भी हो गई, यूज़ भी नहीं होती है। पर सामान रखा रहता है ना, सामान घर में रखा रहता है, भले वो यूज़लेस है पर रखा रहता है तो कुछ ना कुछ काम आ ही जाता है। जैसे कि अभी इसमें कुछ ना कुछ सामान भरा हुआ रखा है पर वो लॉक हो गया है, तो वो खुल ही नहीं रहा मुझसे कि इसमें चाबी गलत लग गई कि क्या हुआ है, पर उसको खुलवाना था क्योंकि उसमें अभी चादर वगैरह और कई सामान ऐसे रखे हुए हैं कि ये यूज़फुल है। तो बस यहाँ पर मैंने अलमारी को भी अपनी जगह सेटल कर दिया है। और ड्रम वगैरह लगा दी थी तो सोचा पर्दा लगा देती हूँ क्योंकि बाहर से सब कुछ दिखता है और वो चलती फिरती रास्ता है तो अच्छा नहीं लगता है कि इधर दिखे और फिर घर में कोई रहता नहीं है। तो आजकल तो पता ही है कि माहौल आजकल का कैसा है। तो बस यहाँ से कर दिया है, अलमारी को मैंने अपनी जगह सेटल कर दिया है। और यहाँ पे लगा दूंगी मैं एक और ड्रम ये वाली, तो जिससे कि लुक और अच्छा आ जाएगा और दिखेगा भी काफ़ी अच्छा। तो ये वाली ड्रम तो हल्की थी तो इसको करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई है। तो यहाँ पर बाई बताते जा रही थी, सामान को मैंने खाली पहले ही कर लिया था और देख के यहाँ पर खाली थी तो इसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है अंदर से कि
इसको फिर बार बार खोलने की ज़रूरत ना पड़े और इसमें कुछ अनाज वगैरह भरना हो या कोई सामान भी भरना हो तो ला के डायरेक्ट रख दे, कोई दिक्कत ना हो उसको साफ़ वाफ करने में। तो यहाँ पे साफ़ करके इसको भी अपनी जगह मैंने सेटल कर दिया है। तो ये भी काम काफ़ी अच्छा हो गया। तब भी अभी इतना सारा काम किया तब भी इतना फैला हुआ लग रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि कुछ काम वाम करे होंगे। तो बस जब पूरा सेट हो जाएगा तब और देखिएगा कैसा लग रहा है। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि कैसे हम लोग ने सेटल किया है और कैसा लगा आप लोगों को हमारे स्टोर रूम। तो बस ये भी ड्रम खाली हुई थी तो इसको भी ड्रम के ऊपर ड्रम रख देंगे। तो ये एक साइड हो जाएगा, दरवाजे साइड में हो जाएगा तो दिखेगा नहीं। और इसमें भी कुछ रखा हुआ था, पेंट वगैरह के डब्बे वगैरह भी, काम घर में पेंट वगैरह के चल ही रहे हैं तो इसमें भी सब सामान वगैरह रखे हुए थे तो इसको भी एक जगह जमा दी है। और साथ में ये कूलर के ड्रम वगैरह, गर्मी भी आ गई तो ड्रम वगैरह भी निकलेंगे तो बस इसमें भी पेंट वगैरह होके फिर इनको अपनी अपनी जगह रख देंगे। तो हम लोग ने जमा दिए हैं, बाकी पेंट वगैरह होने के बाद इसको फिर वैसे ही रख देंगे तो दिक्कत नहीं होगी ज़्यादा। तो बस ये भी अच्छे से हमारा सेटल हो गया है। और ये कैरम इतना ज़्यादा भारी है कि एक से उठ ही नहीं रहा था, इतना ज़्यादा भारी था कि मैं सोची उठा के इसको एक साइड कर देती हूँ। पर जैसे ही इसको मैंने हाथ लगाई, उठाने की कोशिश की तो वो हाथ में इतना भारी लगा कि मैंने उसको वैसे ही छोड़ दिया कि सिस्टर आएगी तो फिर उसके साथ मैं कर लूँगी, क्योंकि वो बच्चे वगैरह को खाना पीना भी खिला रही है और बाबू जी का भी टाइम हो गया था खाने पीने का तो बस उनको खाना खिला रही थी। तो सोचा तब तक मैं अपने इधर के काम कर लेती हूँ तो थोड़ा काम भी हल्का हो जाएगा, क्योंकि अभी रात में 10-11फिर उसके बाद हम लोग ने कुछ भी शूट नहीं किया। और ये नेक्स्ट डे का है, नेक्स्ट डे का है। फिर इसमें ड्रम वगैरह में सब कुछ पेंट हो गया था, सूख गया था तो इसको भी अपनी जगह सेटल कर दिया है। तो कैसा लगा आप लोगों को हमारा स्टोर रूम मायके का, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। सब्सक्राइब